हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने पाइथन एआई जर्नी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग डे 2 में हम सीख चुके थे अपने वेरिएबल और डेटा टाइप। तो आज दोस्तों हम बढ़ेंगे अपने उसी प्रैक्टिस सेट के ऊपर, वेरिएबल और डेटा टाइप के प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो इसमें मैंने डे 3 में आपके लिए डिफाइन किया हुआ है नंबर इंटीजर के ऊपर हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो दोस्तों चलिए, बिना हम टाइम वेस्ट किए हुए अपने प्रोग्राम की ओर चलते हैं और देखते हैं अपने प्रोग्राम को रन करके। तो दोस्तों पहला प्रोग्राम है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डबल द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 5। यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है, इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, इसको हमने डबल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने डे 3 का ऑलरेडी फोल्डर बना के रखा हुआ है, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आऊंगा, अपनी फाइल बनाऊंगा, प्रोग्राम डॉट वन डॉट पी वाई। राइट फ्रेंड्स, फोल्डर वगैरह मैंने आपको बताना पिछली वीडियो में सिखा ही दिया था। अगर कुछ इशू आता तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा प्रोग्राम बन चुका है। एक्स इज इक्वल टू 5 मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। मैंने ऑब्वियसली कुछ नहीं किया, यहाँ से यही वैल्यू उठाई और सिंपल वहां पे पेस्ट कर दी। चलिए मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन है, और इसको मैं कमेंट में ऐड कर देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों, कमेंट कोई भी अगर ऐड करना है आपने, तो कमेंट के लिए हम हैश का यूज कर सकते हैं। और हैश का यूज करने के बाद करंट जो भी हमारा वैल्यूज होती हैं या जो भी पैरामीटर्स होते हैं, हैश स्टार्टिंग में लगाने के बाद वो ऑटोमेटिक कमेंट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब हमने इसका क्या करना है, डबल करना है। डबल करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, दो गुना करने के लिए बेसिकली हम इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई। तो x इंटू 2 पेरेंट x। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ इसका आउटपुट अब चेक करते हैं हम, क्या आता है। इसका आउटपुट आया फ्रेंड्स 10। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर टर्मिनल। ये कुछ और खुला हुआ था, पहले ही खुला हुआ होगा, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ लोग सोचेंगे यार दो गुना किया तो प्लस क्यों नहीं किया। तो दोस्तों प्लस आप खुद करके देखिए, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। राइट फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने दूसरा क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम एड -10 एंड 3। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं करना आपने। चलिए फिर मैं सॉर्ट कर देता हूँ। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमने कुछ नहीं करना, दो वैल्यूज को हमने ऐड करना है बस, नॉर्मल। तो प्रोग्राम 2.py। राइट फ्रेंड्स, तो ये मैंने यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख लिया है, इसको मैंने कमेंट असाइन कर दिया। कमेंट असाइन करने के बाद x इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ -10 एंड y इज इक्वल टू 3। तो हमने क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस बाय। राइट फ्रेंड्स, अब प्रिंट करके हम देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है, प्रिंट z। राइट फ्रेंड्स, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को, ताकि आपको कोई इशू ना आए, आप क्लियर अपना आउटपुट देख सको। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आउटपुट आया, ये देखिए -7। वैसे प्रिंट करते हैं, कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो, ये देखिए -7, क्योंकि -10 में अगर हम +3 ऐड करेंगे तो -7 आएगा। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डिवाइड 15 बाय 3। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपने कुछ नहीं करना। नॉर्मल x इज इक्वल टू 15 लेना है एंड y इज इक्वल टू 3 लेना है, और z इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y। फिर उसके बाद अपना प्रिंट करके देखिए, आपका आउटपुट आएगा। अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। राइट फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ प्रोग्राम की ओर। राइट पाइथन प्रोग्राम टू टेक ए नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो ये प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, तो मैं इसको आपको खुद करके दिखा देता हूँ कि इसमें बेसिकली जो डिफरेंट होने वाला है, डिफरेंट में इसमें कुछ नहीं होने वाला। हम इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम 3 आप कर रहे हो, फॉर
डॉट पी वाई। राइट फ्रेंड्स, तो इस प्रोग्राम में हमने कुछ नहीं करना, बेसिकली हमने यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेना सीखते हैं, चलिए। तो बेसिकली क्या है, एक मैं वेरिएबल लूंगा, सपोज x इज इक्वल टू ले लेता हूं मैं इनपुट एंटर योर नंबर। राइट फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब आप ये इनपुट लेते हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक स्ट्रिंग में काउंट करता है। तो मैं भी जैसे ये लिया है मैंने, तो मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूं आपको, प्रिंट एक्स, इसका टाइप जो हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। तो ये क्या है, ये अपने आप में एक स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहिए, एंटर नंबर। देखते हैं क्या आता है, चलिए। एंटर योर नंबर, मैं अपना नंबर यहाँ एंटर करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसने मेरे को एस टी आर दिया, ये देखिए, देख सकते हो आप, एस टी आर दिया। एस टी आर इसलिए दिया बिकॉज मैंने इसका टाइप नहीं डिफाइन किया कि मैं किस टाइप क्या ले रहा हूँ। तो नॉर्मली वो बाय डिफॉल्ट एस टी आर उठा रहा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन इनपुट एंटर योर नंबर। अब ये मेरा प्रॉपर नंबर बन चुका है। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बेसिकली इसमें क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो चेक करना है। तो उसके लिए हमने कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इसके लिए हमने नॉर्मल अपनी एक इफ कंडीशन लगानी है। हमारा x की जगह पे मैं नम ले लेता हूं, नंबर, एन फॉर नम फॉर नंबर, अगर मेरा बड़ा हो जीरो से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं क्या प्रिंट करता हूं, प्रिंट योर नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पर हम अपना नंबर प्रिंट करा लेते हैं, नम। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद हमें क्या निगेटिव चेक करना है। तो सीधी सी बात है कि एल्सिफ इसमें हम यूज करते हैं। बेसिकली दोस्तों, इफ एल्स ये कंडीशन में आगे भी बताऊंगा आपको, बिल्कुल डीप में जाएंगे। तो यहाँ हम नॉर्मल अपना प्रैक्टिकल कवर कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में इसमें कंफ्यूज मत होना कि यार हमें एल्स इफ पढ़ाया नहीं है और हमें आगे मूव करवा दिया, क्यों करवा दिया, कैसे करवा दिया, हमें समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आप बस सीखते जाना है, आपने प्रैक्टिकल करते जाना है, और सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगा आपको। मैंने पहले ही प्रॉमिस किया हुआ है, सब चीजें हम इसमें बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। फेस डिटेक्शन हो गया, अपना चैटबॉट हो गया, सब कुछ हम इसमें बनाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, योर नंबर इज निगेटिव, देन नंबर में यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब बचा क्या हमारे पास, एल्स। तो एल्स में आ जाता है हमारा प्रिंट योर योर नंबर इज जीरो। यहाँ पर हम अपनी वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, नंबर। चलिए हम इस प्रोग्राम को अपने रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ठीक है दोस्तों, और इस सब को मैं क्लियर कर देता हूँ एक बारी। ये रन करते हैं, रन करते हुए ये नीचे ले जाता है। बेसिकली क्या होता है कि क्लियर जब मैं करता हूँ, क्लियर करने के बाद अब मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे। ये थोड़ा इसका फॉल्ट है, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ फिर से इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर टर्मिनल, और अब हम इसको रन करते हैं अपने प्रोग्राम फॉर को। एंटर योर नंबर, सपोज मैं नंबर 15 प्रेस करता हूँ, योर नंबर इज पॉजिटिव 15। राइट फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा नंबर पॉजिटिव चेक हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, -15, फिर से रन करता हूँ मैं। अब मैं नंबर अपना प्रिंट करता हूँ -15, तो मेरे को इसने नेगेटिव दिया। अब 15 अगर मैं प्रिंट करूंगा, ये प्रोग्राम रन करूंगा फिर से, और 15 प्रिंट करूंगा, योर नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज निगेटिव। अब मैं अगर फिर से रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, नंबर में प्रेस करता हूँ 0। ठीक है फ्रेंड्स, योर नंबर इज 0। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ पॉजिटिव हमारा कैसे आया। नंबर मेरा लाइक 15 है, तो नंबर मेरा पॉजिटिव, माइनस -15 नहीं, प्रोग्राम पहले रन करना पड़ेगा, -15, योर नंबर इज निगेटिव,
अगर मैं 0 प्रेस करता हूं, नंबर इज 0। 0 अभी प्रोग्राम रन नहीं हुआ था, 0, योर नंबर इज 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये प्रोग्राम फोर्थ भी हमने अपना सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डिवाइड 100 by 5, टेक बोथ नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो दोस्तों मैंने आपको इनपुट लेना सिखा ही दिया है अपने फोर्थ प्रोग्राम में। तो ये इनपुट आपको यूजर से लेना है। इनपुट में कुछ नहीं करना, इनपुट में एक वैल्यू 100 लेनी है, दूसरी वैल्यू हमने 5 लेनी है मैनुअली। उसके बाद हमने क्या कर देना है, उन नंबर को इनपुट से डिवाइड कर देना है और उसका आउटपुट हमने चेक करना है। राइट फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम 6 पर। ये एक ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। इसमें क्या है, प्रोग्राम 5 आप कर रहे हो, तो प्रोग्राम 6.py, 69 हो गया है यार, थोड़ा हाथ तेज चल जाता है कभी कभी। प्रोग्राम 6.py, तो मैंने यहाँ प्रोग्राम अपना जो भी क्वेश्चन था उठा लिया, यहाँ कमेंट में डाल दिया मैंने। अब क्या है कि हमने क्या करना है, तो मैं x इज इक्वल टू -15 में ले लेता हूँ। हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पॉजिटिव में जब भी हमें कोई नंबर कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक abs नाम का फंक्शन देता है हमें पाइथन, जो कि पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है। ये ऑटोमेटिक कोई भी हमारा जो भी नंबर होता है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका हम आउटपुट चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारा डे 3 प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम को रन करते हैं। 15 ऑटोमेटिक इसने मेरे को यहाँ प्लस में कन्वर्ट करके दे दिया। अगर मेरा ये माइनस की जगह पे और एबीएस लगा होता तब क्या देता, तब भी हमें कुछ नहीं, नॉर्मल प्लस में ही इनपुट देता। अभी ये क्या है कि माइनस लगा हुआ है, तो तब भी मुझे इसने प्लस में ही आउटपुट दिया। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली आपसे अगर कभी भी इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि एबीएस फंक्शन क्या करता है, तो आपने सिंपल बोलना है कि वैल्यू को पॉजिटिव में लाने का काम एबीएस फंक्शन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 7th क्वेश्चन है, चेक इवन ओड नंबर। और दोनों के दोनों हमने किससे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो दोस्तों मैं आपको ये प्रोग्राम मैं बनाऊं कि आप, चलो ये प्रोग्राम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इवन और ऑड नंबर आपने प्रिंट करवाने हैं। आपने बेसिकली कुछ नहीं करना, नॉर्मल एक वैल्यू लेनी है यूजर से। मैं आपको इवन और ऑड नंबर के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। इवन नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और ऑड नंबर बेसिकली जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपने एक वैल्यू लेनी है। वैल्यू में क्या करना है, एक इफ कंडीशन लगानी है। इफ कंडीशन में अगर वैल्यू 2 से डिवाइड हो गई, उसके नीचे आपने प्रिंट करवा देना है नंबर इज ऑड, एल्स में आपका नंबर इज इवन। राइट फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। तो 8th क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, 8th क्वेश्चन में बेसिकली हमने एक प्रोग्राम अपना राइट करना है, और हमने क्या करना है, इस प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेना है। और यूजर से इनपुट लेने के बाद हमने चेक करना है कि ये हमारा कोई ईयर हम लेंगे और ईयर को हमने प्रिंट करवाना है, वो लीप ईयर है या नहीं। तो प्रोग्राम 6-7 आप कर रहे हो, तो ये प्रोग्राम हो हमारा 8.py। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ ये आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। चलिए कोई नहीं, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, रीनेम कर लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम एक फॉर्मेट में रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में भी। कोड स्टैंडर्ड होना चाहिए कि फाइल का नेम क्या है आपकी और क्या नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, हमें क्या करना है बेसिकली दोस्तों, एक लीप ईयर चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं। कोई भी ईयर हम यूजर से लेंगे, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एक ईयर नाम का वेरिएबल इंट, जो बेसिकली इंटीजर में ही होगी वैल्यू दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू अगर आप नॉर्मल लोगे तो वो इंटीजर में नहीं आएगी। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एंटर योर ईयर। राइट फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली हमने चेक करना है कि हमारा जो करंट ईयर है, जो हमने यूजर से इनपुट में लिया है, वो लीप ईयर है या नहीं।
तो दोस्तों इसके लिए हमारा एक मैथमेटिकल लॉजिक हमारा काम में आता है। तो इसमें जो लॉजिक आता है दोस्तों, अगर ईयर, राइट फ्रेंड्स, मॉडुलस 400 इज इक्वल टू 0 हो, और ईयर डिवाइडेड बाय मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0 हो, एंड ईयर मॉडुलस 100 नॉट इज इक्वल टू 0 हो, राइट फ्रेंड्स। तो क्या होगा फ्रेंड, योर ईयर इज लीप ईयर, लीप ईयर। यहां हम अपना ईयर प्रिंट करा लेंगे, राइट फ्रेंड्स। एल्स प्रिंट, इसी को कॉपी कर लेता हूं, क्यों ही हमने लिखना है, बट आप कॉपी पेस्ट पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है दोस्तों। ईयर इज नॉट लीप ईयर, राइट फ्रेंड्स। बेसिकली अब मैं आपको ये थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से बता देता हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या नहीं होता है। बेसिकली दोस्तों, जो ये फॉर्मूला है ये मैथ्स में हमें मिला है, और बेसिकली इसका जो 100 हमने लगाया है कि ई आर मॉडुलस 100 नॉट इज इक्वल टू 0, तो बेसिकली इसका जो दोस्तों मेन पर्पज है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, वो जब सूर्य को और चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो एक साल में 365 दिन तो करती है, वो हमें किताबों में पढ़ाया गया। बट दोस्तों उसमें कुछ आवर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, बेसिकली लास्ट में जाके 4 साल के बाद एक दिन हमारा एक्स्ट्रा बन जाता है, यानी कि हमारा जो चौथा साल आता है, हर एक साल में 365 दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा, 365 दिन 1 घंटा, 6 घंटे, मैं गलत बोल गया था, 365 दिन 6 घंटे का टाइम होता है हमारा, जो हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती, मतलब जो हमारे साल के दिन बनते हैं 365 दिन 6 घंटा, ठीक है। साल में हमारे जो दिन बनते हैं उसी के लिए, उसी से ये हमारा फॉर्मूला लिया गया है। तो चलिए हम प्रिंट करके देखते हैं इसको। प्रिंट हमारा क्या आता है, सपोज मैं ले लेता हूँ, करंट ईयर हमारा क्या चल रहा है 2025, तो 2025 नॉट ए लीप ईयर। तो फिर हम बैक में चलते हैं थोड़ा, 2024, सॉरी प्रोग्राम मैंने रन नहीं किया, 2024, तो योर ईयर इज लीप ईयर। लीप ईयर कब आता है, 4 साल के बाद आता है, तो हमारा लीप ईयर 2024 में था, अब हमारा लीप ईयर कब होगा, हमारा 2028 में होगा। तो इसको रन करके देखते हैं, हमें लीप ईयर मिलना चाहिए, यस, योर ईयर इज लीप ईयर। अगर दोस्तों इस प्रोग्राम में कुछ डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मैं आपको बता दूं कि ये लीप ईयर वाला क्वेश्चन, ये मान के चलिए आपको हर दूसरे तीसरे इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, और इंटरव्यूअर आपसे लॉजिकली पूछ लेता है कि राइट अ प्रोग्राम फॉर लीप ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हमने क्या करना है, अगला क्वेश्चन अपना चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर। तो दोस्तों ये प्रोग्राम मैं क्या करता हूं, आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो दोस्तों हमने कुछ नहीं करना, क्या करना है, हमने कोई हमने नंबर लेने हैं, 3 नंबर हमने लेने हैं, ठीक है, उनका सम हमने निकालना है। सम निकालने के बाद हमने एवरेज लेना है, लाइक आपने 3 इनपुट लेने हैं यूजर से, 3 नंबर एक्स वाई जेड, उसके बाद उसका सम निकाल लोगे। सम निकालने के बाद एवरेज, एवरेज के लिए हमने बेसिकली ये क्या करना है, जो भी नंबर आएगा उसको डिवाइड करके एक फॉर्मूला लगा देना है, जो भी एवरेज का फॉर्मूला आता है, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर इस प्रोग्राम में कुछ भी इशू आता है, कोई भी एरर आपको लगता है कि नहीं हो रहा, सॉर्ट नहीं हो रहा, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो आपको प्रॉपर मैं सॉल्यूशन बना के दे दूंगा, पूरा प्रॉपर समझा भी दूंगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर विदाउट यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है दोस्तों। तो हम अपना प्रोग्राम
10.py। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और इवनली हर दूसरा तो नहीं, पहला भी हो सकता है। कोई भी इंटरव्यूअर हमसे पूछ लेता है कि राइट अ प्रोग्राम स्वैपिंग टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो मैंने a इज इक्वल टू लिया मैंने 10, b इज इक्वल टू ले लेता हूं मैं 20। तो दोस्तों अब चलिए हम इसमें लॉजिक लगाते हैं, अपना मैथमेटिकल थोड़ा सा यूज करते हैं। अगर मैथ में किसी को दिक्कत हो तो बता देना दोस्तों, कोई इशू नहीं है, आपकी पूरी हेल्प करूंगा, हर जगह पे हेल्प करूंगा। तो दोस्तों ए इज इक्वल टू मैंने लिया a प्लस बी और b इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं a माइनस बी। राइट फ्रेंड्स, अब a इज इक्वल टू a माइनस बी। राइट फ्रेंड्स, चलिए प्रिंट करते हैं हम अपनी वैल्यू को। प्रिंट, सॉरी प्रिंट मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं, लिख चुका हूं मैं। प्रिंट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए। राइट फ्रेंड्स, अब मैं दूसरे को प्रिंट कर लेता हूं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी। राइट फ्रेंड्स, अब यहां पे मैं क्या कर देता हूं, अपने वेरिएबल को पास कर देता हूं, ए की वैल्यू निकालता हूं, ए की वैल्यू ए में आएगी और बी की वैल्यू बी में जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रिंट करते हैं इसको, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यस, ये माइनस नहीं है, कभी आप माइनस में कंफ्यूज हो, ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। चलो मैं हटा देता हूँ, कभी आपको कोई कंफ्यूजन पैदा हो। फिर से रन करते हैं इसको। ये देखिए, a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 10। क्या किया मैंने, नॉर्मल पहले एक a को मैंने प्लस कर लिया, दोनों वैल्यू को एक ही, a प्लस बी। फिर दूसरा पहले वेरिएबल लिया मैंने a माइनस बी। पहले में क्या हुआ, a की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास 30, फिर b की वैल्यू मैंने निकालने के लिए क्या किया, a माइनस बी। राइट फ्रेंड्स, अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, सिर्फ 3 लाइन का कोड है और इंटरव्यूअर बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है। अगर कुछ भी इस प्रोग्राम में आपको डाउट हो तो आप दोस्तों मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा अगला जो टारगेट होगा, आगे जो हम मूव होंगे वो हम अपने स्ट्रिंग लॉजिक की ओर मूव होंगे, कैरेक्टर की ओर हम मूव होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट, बेसिकली कमेंट आपको इसीलिए करना है दोस्तों क्या कि आपको कोई भी चीज नहीं समझ आ रही है, आप कमेंट कीजिए और मेरे से पूछिए दोस्तों, ताकि जितना आप प्रैक्टिकल करोगे और जितना पता करोगे आपकी नॉलेज उतनी ही ज्यादा इंप्रूव होगी। तो दोस्तों प्रैक्टिकल मत छोड़िए दोस्तों, प्रैक्टिकल करना मत छोड़िए कि हाँ यार चल ठीक है 10 प्रोग्राम बताए थे इसने 6 बना के दिखा दिया, हम नहीं बनाते। तो दोस्तों वो काम मत करना। और जो भी ये क्वेश्चन की लिस्ट है, मैं आपको सारी क्वेश्चन लिस्ट कमेंट बॉक्स में दूंगा और प्रॉपर मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।